हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे बढ़ने के लिए। अब बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न तीन तरह का होता है: सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हमारा मेन टॉपिक ऑफ स्टडी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, तो हम इसी को लेके स्टिक करके रहेंगे और इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अदर कैंडल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जो होता है उसमें बेसिकली चार तरह के हैं: मारुबुजु कैंडल, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल और स्पिनिंग टॉप। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न टॉपिक ऑफ स्टडी अभी जो है वो है फ़िलहाल के लिए टाइप्स ऑफ मारुबुजु कैंडल। जो पहला हमने पढ़ा मारुबुजु कैंडल, इसके अंदर बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु कैंडल आता है। अब बुलिश मारुबुजु कैंडल क्या होता है? इट शो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स का स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्योंकि बुलिश कैंडल है तो ग्रीन कलर होता है, तो बायर का स्ट्रेंथ को दिखाता है। नो विक, इसका कोई हेड या टेल कुछ नहीं होता है, खाली जो बॉडी पोर्शन होता है ग्रीन कलर का, वही है बुलिश मारुबुजु का साइन। और नो प्रायर ट्रेंड इज नेसेसरी, इसको होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा या मिक्स ट्रेंड होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रायर ट्रेंड नेसेसरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है मारुबुजु कैंडल। हम इसको समझेंगे ग्राफ में, जैसे कि हमने पढ़ा कि नो प्रायर ट्रेंड इज नेसेसरी। देखिए इसमें मिक्स ट्रेंड है, अप ट्रेंड भी है, डाउन ट्रेंड भी है, सब तरह का ट्रेंड है। अब इसमें मारुबुजु को हम स्पॉट करते हैं कि मेरा कैंडल है, इसमें ओपन हो रहा है कैंडल एक पॉइंट में, ऊपर जाके क्लोज हो रहा है और हाई नहीं जा रहा है, लो भी नहीं जा रहा है, तो ओपन इज इक्वल टू मेरा लो है, क्लोज इज इक्वल टू हाई है। जैसा मैंने आपको बताया, ओपन इज इक्वल टू लो और क्लोज इज इक्वल टू हाई। ये मेरा मारुबुजु कैंडल है। अब इसमें हम स्ट्रेटेजी क्या लेंगे? अगर हम रिस्क टेकर है तो हम क्लोजिंग जब होगा तब वहाँ पर एंट्री लेंगे, और अगर हम सेफ प्लेयर है तो हम नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन होगा तो उसका ओपनिंग में हम एंट्री करेंगे। तो हम इसको जो आगे पढ़ाई करेंगे, हम सेफ प्लेयर है यही मान के पढ़ाई हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हम नेक्स्ट जो कैंडल फॉर्म होगा उसका ओपनिंग में हम लोग एंट्री लेंगे। हम लोग सेफ प्लेयर है, हम लोग यही सोच के काम करेंगे, रिस्क टेकर है सोच के काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल, अब देखिए ये कैंडल का दिखाया है, मारुबुजु कैंडल फॉर्म हुआ तो हम सेफ प्लेयर है। सेकंड कैंडल फॉर्म हो रहा है इसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, तो वो जो दूसरा कैंडल फॉर्म हो रहा है उसका जो ओपनिंग है उसमें हम एंट्री लेंगे। अगर मारुबुजु कैंडल फॉर्म हो रहा है तो मेरा एंट्री, स्टॉक लॉस और टारगेट क्या होगा? स्टॉक लॉस होगा मारुबुजु का मेरा लोअर पॉइंट, स्टॉक लॉस जिसे यहाँ दिखा रहा है आपको ऐसे, लो इज इक्वल टू ओपन, इसका लो इज इक्वल टू ओपन, इसका यही है। और एंट्री इसका ऊपर वाला पॉइंट, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग जो है वो इसका एंट्री है। तो स्टॉक लॉस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, मेरा एंट्री और स्टॉक लॉस का जो डिफरेंस है, मतलब 10 पॉइंट्स अगर हो रहा है तो मेरा टारगेट होगा 10 पॉइंट्स अपसाइड, एंट्री के अपसाइड, जैसा कि ऊपर में दिखा रहा है इसमें। अब देखिए इसको हम नंबर एग्जांपल से समझते हैं, ग्राफ के एग्जांपल से। ये हमारा एक ट्रेंड दिखा रहा है, एक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न, जिसमें मारुबुजु कैंडल फॉर्म हुआ है। हम सेफ प्लेयर के हिसाब से गिन रहे हैं। हमारा एक कैंडल फॉर्म हो रहा है मारुबुजु कैंडल के बाद, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो हमारा 50 रुपीज़ ओपन इज इक्वल टू लो, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ओपन पॉइंट। और हमारा
ओपन पॉइंट ये है, एंट्री पॉइंट है हमारा 70 रुपीज़ के करीब और स्टॉप लॉस है 50, क्योंकि मारुबुजू का जो लो पॉइंट है वही होता है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, एंट्री है नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ है उसका ओपनिंग, तो 70 डिफरेंस हो रहा है 50 रुपीज़, 50 माइनस 70 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ डिफरेंस हो रहा है। तो 20 रुपीज़ हमारा टारगेट अपसाइड में जा रहा है, जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ है उसका अपसाइड में 20 रुपीज़। अब देखिए एक चीज़ है, मारुबुजू हम बताएं कि इसका हेड या टेल नहीं होता, लेकिन हल्का सा अगर कुछ टेल या हेड निकला हुआ है एकदम डॉटेड पोर्शन, तो इसको हम मारुबुजू मान सकते हैं। जैसे कि बताया हल्का सा निकल रहा है उसको मारुबुजू मान सकते हैं, हेड या टेल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निकला हुआ है हेड या टेल या दोनों, तो उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमको इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी को समझे, ना कि हम कॉन्सेप्ट्स को मगअप करें। इसको हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू में एग्जांपल के साथ। देखिए यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म, मारुबुजू कैंडल था ग्रीन रंग का, उसके बगल में एक कैंडल फॉर्म हुआ है, तो उसका ओपनिंग में हम एंट्री लिए। स्टॉप लॉस हमारा लो ऑफ मारुबुजू कैंडल, दोनों का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस जो भी है उसका अपसाइड टारगेट देखेंगे तो ये हमारा अचीव हो गया है। डिफरेंस जो भी होगा वो हमारा एंट्री एंड स्टॉप लॉस का डिफरेंस अपसाइड में, नेक्स्ट कैंडल का अपसाइड में, मारुबुजू के पास जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल उसके अपसाइड में हमारा अचीव हो गया। अब बेयरिश मारुबुजू में आते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है। सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स, सेलर्स का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी कोई वीक नहीं होता है, लेकिन रेड कलर में होता है, जैसे वो ग्रीन कलर था, रेड कलर है। नो वीक इन द कैंडल, नो प्रायर ट्रेंड इज नेसेसरी। अब इसका ओपन इज इक्वल टू हाई, लो इज इक्वल टू क्लोज। जो हम देखे हैं, जो हम पढ़े हैं अपने ग्रीन कैंडल में, जस्ट उसका उल्टा है। ओपन हमारा नीचे था और ओपन इज इक्वल टू हमारा लो था और क्लोज इज इक्वल टू हाई था। यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई है और क्लोज इज इक्वल टू लो है। अब इसको हम समझते हैं वाइट बोर्ड में, जस्ट उल्टा है उसका। देखिए एक मारुबुजू कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जब फॉर्म हो रहा है तब उसका हम ओपनिंग में, ओपनिंग में एंट्री ले रहे हैं। उसका ओपनिंग ऊपर तरफ है क्योंकि रेड कैंडल है, और स्टॉप लॉस है हमारा मारुबुजू कैंडल का, बेयरिश मारुबुजू कैंडल का हाई में हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि हमारा बुलिश मारुबुजू में लो में होता है, बुलिश मारुबुजू का लो में और बेयरिश मारुबुजू का हाई में स्टॉप लॉस। तो डिफरेंस जो है एंट्री और स्टॉप लॉस का वो हो रहा है 10 पॉइंट्स। अगर तो हमारा टारगेट होगा जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके डाउन साइड में, बेयरिश मारुबुजू है इसलिए 10 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए कैंडल बेयरिश कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल उसके बाद आ रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा हमारा ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट कैंडल। तो ओपनिंग कहाँ है? ओपनिंग है हमारा ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ में ओपनिंग है। स्टॉप लॉस हमारा मारुबुजू कैंडल का हाई में था, तो 50 रुपीज़। डिफरेंस क्या है? 40 माइनस
50 माइनस 40 इज 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ हमारा टारगेट होगा डाउन साइड में, क्योंकि ये बेरिश है इसीलिए नीचे जाएगा। तो 40 माइनस 50 इज 10 रुपीज़। तो 40 से अगर हम 10 रुपीज़ नीचे जाते हैं तो 30 रुपीज़ ऑन द डाउन साइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं इसको। देखिए ट्रेडिंग व्यू में हम स्पॉट किए हैं हमारा एक मारुबुजु कैंडल, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो एंट्री हमारा नेक्स्ट कैंडल में इसका, क्योंकि ये हमारा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है तो इसका आपका ओपनिंग ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है। तो ओपनिंग ऑफ द रेड कैंडल में एंट्री लिए हम, क्योंकि नॉर्मली जो भी होता है वो ओपनिंग ऑफ द कैंडल में एंट्री होता है। तो ओपनिंग ऑफ द रेड कैंडल में हम एंट्री लिए और स्टॉक लॉस हमारा यहाँ पर है बेरिश मारुबुजु का ऊपर वाला पोर्शन। तो जो डिफरेंस होगा इसका डिफरेंस जो भी हो रहा है वो एंट्री के नीचे उतना डिफरेंस हमारा इजीली अचीव हो जा रहा है, देख के समझ में आ रहा है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।